गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था तो अभी वो फिनिश नहीं हुआ है, अभी उसका पार्ट लेफ्ट है। तो जहाँ से मैंने फिनिश किया है आज मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। ध्यान देना बच्चों। बेल वॉज डीपली टच्ड विद द प्लाइट ऑफ द यंग गर्ल। बेल ने गहराई से उस लड़की की परेशानी को छुआ। ही कमिटेड टू हेल्प द गर्ल एंड सेड आई विल मेक यू हियर एज वेल एज स्पीक। वो लड़की की सहायता करने के लिए वचनबद्ध हो गए और कहा कि मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम सुन सकती हो और साथ ही साथ बोल भी सकती हो। ही कंडक्टेड अ थोरो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। उन्होंने मानव कान के आकार पर अध्ययन करते हुए काम किया। ड्यूरिंग हिज स्टडी ही फाउंड दैट लाउड साउंड मेक ईयर ड्रम वाइब्रेट। अध्ययन के दौरान उन्हें मिला कि तेज आवाज़ कान के पर्दों को हिला देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू मेक एन आर्टिफिशियल ईयर। सबसे पहले मैं बनावटी कान पर प्रयत्न करूँगा। नेक्स्ट आई विल मेक द ईयर एक्स्ट्रा सेंसिटिव विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। अगले दिन मैं इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से संवेदनशील कान पर प्रयत्न करूँगा। देन द साउंड विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी रिसीव्ड बाय द ह्यूमन ईयर, ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप से कहा कि तब जो आवाज़ है वह मानव कान के द्वारा प्राप्त करते हुए अधिक ताकतवर हो जाएगी। ही स्टडीज डीपली एंड कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने ही स्टडीज डीपली, उन्होंने गहराई से अध्ययन किया और अनेक प्रयोग किए। हिज फ्रेंड थॉमस वॉटसन हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उनका जो मित्र है उसका नाम थॉमस वॉटसन है, उसने भी उनके प्रयोग करने में सहायता की। बोथ द फ्रेंड्स वर्कड हार्ड टिल लेट आवर्स ऑफ नाइट। दोनों मित्र देर रात घंटा तक काम करते रहते थे। ऑफन ओवरकम विद एग्जॉशन। एग्जॉशन मीन्स होती है बच्चों थकावट। अक्सर थकावट से ही जीत मिलती है। एज देयर वाज नाइदर एनकरेज्ड नॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ना तो वो उत्साहित थे और ना ही कहीं से काम करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट थी। बट दे वर नॉट डिस्करेज्ड एंड कंटिन्यूड देयर एफर्ट्स। लेकिन वे हतोत्साहित नहीं थे और अपने प्रयास में, एफर्ट्स मीन्स होता है बच्चों प्रयास, अपने प्रयास में जारी थे। इट वॉज जून 1875। जून 1875 की बात है। बेल एंड वॉटसन वर बिजी कंडक्टिंग देयर एक्सपेरिमेंट्स व्हेन बेल हर्ड अ साउंड कमिंग फ्रॉम द एपारेटस। बेल और वॉटसन अपने प्रयोग करने में बिजी थे जब बेल ने एपारेटस मीन्स होता है बच्चों यंत्र से आते हुए आवाज़ सुनी। हिज हार्ट जम्प्ड विद जॉय। उनका हृदय खुशी से उछल गया। ही रस्ड टू वॉटसन हु वॉज एट द अदर एंड ऑफ द वायर। वो वाटसन की तरफ दौड़े जो कि वायर की दूसरी तरफ काम कर रहे थे। दे एग्जामिन द ट्रांसमीटर। वे ट्रांसमीटर पर उन्होंने परीक्षण किया था। अ वायर हैड स्नैप्ड एंड इट्स वाइब्रेशन वॉज ट्रांसमिटेड टू द प्लेस वेयर वेल हैपन टू बी लिसनिंग एट दैट मोमेंट। जो तार था वो स्नैप्ड मीन्स होता है टूट गया था और इसका जो वाइब्रेशन है, इसकी जो हलचल है वो उस स्थान से स्थानांतरित हो गई थी जहाँ पर बेल ने उस क्षण सुना था। इट वॉज इंडीड अ लकी चांस। यह वास्तव में ही लकी चांस था। सक्सेस केम आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड हार्ड वर्क। मतलब बेल और उसका जो फ्रेंड थे वो प्रयोग और कठिन परिश्रम के कई महीनों बाद उन्हें सफलता मिली। इन मार्च 1876 बेल हैड बिल्ट अ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्चुअली टॉक्ड। मार्च 1876 में बेल ने एक नया यंत्र बनाया जो कि वास्तव में बात करता था। द फर्स्ट वर्ड्स दैट द बेल स्पोक टू हिज फ्रेंड वॉटसन वॉज मिस्टर वॉटसन प्लीज कम हियर आई वॉन्ट यू। पहला जो शब्द था जो कि बेल ने अपने मित्र वॉटसन से बोला था वो ये था कि मिस्टर वॉटसन मेरे पास यहाँ आए, मैं तुम्हें चाहता हूँ। हाउ एक्साइटेड वॉटसन was when he heard the message.
वॉटसन कितने उत्तेजित थे जब उन्होंने यह संदेश सुना। He raced up 3 flights of stairs shouting, I can hear your words. तो वो he raced up 3 flights of stairs shouting, तो वो स्टेयर की 3 फ्लाइट से चिल्लाते हुए दौड़े कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मैं तुम्हारे शब्दों को सुन सकता हूँ। यहाँ तक बच्चों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। Although their dreams had come true, yet the world had not recognized the importance of their invention. यद्यपि उनका जो सपना था वो सच हो गया था, फिर भी जो संसार है उनके आविष्कार के महत्व को नहीं पहचाना था। When Mr. Howard came to know of their invention, he suggested that Bell should take part in an exhibition in Philadelphia, where he could demonstrate the use of his new instruments. ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो when Mr. Howard came to know of their invention, जब मिस्टर हवार्ड ने उनके इन्वेंशन को, उनके आविष्कार को वो समझ गए, तो उन्होंने यह सुझाव दिया कि बेल को फिलाडेल्फिया के प्रदर्शनी में भाग लेना चाहिए, जहाँ पे कि उनको नए यंत्रों के प्रयोग के बारे में क्या किया जाए, प्रदर्शन कर सके वो। बेल वॉज ऑलमोस्ट पेनीलेस एट दैट टाइम एंड ही कुड नॉट इवन अफोर्ड हिज फेयर्स फ्रॉम बोस्टन इन फिलाडेल्फिया। बेल अत्यधिक गरीब थे। पेनी लेस मीन्स होता है बच्चों पुअर, मीन्स गरीब। बेल अत्यधिक गरीब थे उस समय और वो फिलाडेल्फिया के बोस्टन से अपना किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसका प्रबंध भी नहीं कर सकते थे। सो मिस्टर हवार्ड टुक द apparatus with him while staying behind. इसीलिए मिस्टर हवार्ड ने उनसे यंत्र ले लिया जब वो वहाँ पे ठहरे हुए थे। बच्चों यहाँ तक मैंने आपका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी प्रोवाइड होगी वो आपको मंडे को प्रोवाइड हो जाएगी। आई होप कि ये मंडे को आपका चैप्टर 2 फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का होमवर्क।